हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3379 देख रहे हैं, ट्रांसफॉर्म्ड एरे। तो यहाँ पे हमें एक नम्स एरे दी होगी और हमें इस नम्स एरे की हेल्प से एक रिजल्ट एरे बिल्ड करनी है। तो हमारी नम्स एरे में अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो हमें उतनी टाइम राइट की तरफ मूव करना है, और अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो हमें उतनी टाइम लेफ्ट की तरफ मूव करना है। और इन केस अगर स्टेप काउंट की वैल्यू मोर देन एरे की लेंथ हो जाती है तो हमें अपनी एरे में ही सर्कुलरली वापस आना है। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद हम जिस भी इंडेक्स पे पहुंचेंगे उस इंडेक्स की जो वैल्यू है वो हमें अपने रिजल्ट एरे में लेनी है। ठीक है, तो अभी हम लोग इस एग्जाम्पल को देखते हैं और ये देखते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ये वाला एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे जैसे एरे में 3 दिया हुआ है तो हमें 3 टाइम्स आगे बढ़ना है। तो हम 3 टाइम्स जब आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पे 1 पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे हमें करस्पॉन्डिंगली आंसर में 1 रखना है। यहाँ पे जैसे -2 दिया हुआ है तो हम यहाँ पे 2 बार पीछे जाएंगे, तो एक बार जाएंगे तो 3 आएगा। उसके बाद हमारी एरे सर्कुलर है तो हम उसके बाद 1 पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू 1 हो जाएगी। सिमिलरली इस 1 के लिए हम एक बार आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पे 1 पे आ जाएंगे, और इस वाले 1 के लिए हम एक बार आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पे 3 पे आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारी जो एरे है सर्कुलर है इस तरीके से, और हमें जो अपना आंसर इस तरीके से बिल्ड करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन अप्रोच के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, या तो हमारे पास नम्स आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो सकती है। तो अगर हमारा नम्स आई ग्रेटर देन 0 है तो हम आई में नम्स आई की वैल्यू ऐड करेंगे और इसके बाद इस वैल्यू का मॉड ले लेंगे n से, तो हमारा जो भी नया इंडेक्स है वो आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें राइट जाना है तो इट इज़ वेरी सिंपल टू गेट द करेक्ट इंडेक्स, लेकिन अगर हमें लेफ्ट जाना है ना तो हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी कैसे करनी है। तो लेफ्ट जाने के लिए हमारी जो नम्स आई की वैल्यू है वो लेस देन 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि अगर नम्स आई की वैल्यू नेगेटिव होगी तो हमारे कैसे केसेस बनेंगे। तो पहली चीज़ तो ये हो सकती है कि हम जिस भी नम्स आई पे हैं जहाँ पे जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, अगर हम उतनी वैल्यू पीछे जाएं तब भी हम अपनी एरे में बने रह सकते हैं। ठीक है, हमें सर्कुलर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे इस वाले एग्जांपल में हमारे पास 2 दिया हुआ है, इसका मतलब हम 2 टाइम्स पीछे जा सकते हैं, और यहाँ पे 2 टाइम्स पीछे जाने के बाद भी हम अपनी जो एरे है उसमें बने हुए हैं, हमें सर्कुलरली अभी नहीं जाना पड़ रहा है ना। तो हम अभी विद इन रेंज हैं। अभी हमारा दूसरा केस क्या हो सकता है, जब हमारे नम्स आई की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और ये हमारी इस वाली रेंज के बाहर निकल रही है, मतलब कि हमें अभी सर्कुलरली आना पड़ेगा अपनी एरे में। तो उस केस को हम कैसे कंसीडर करेंगे वो देखते हैं। तो पहले तो हम जो ये वाली वैल्यू है ना जो 0 से स्टार्ट होकर के इस वाले नंबर तक जा रही है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सिर्फ ये सर्कुलर वाला काम बचेगा। तो यहाँ पे पहले तो हम ये वाले जो स्टेप्स हैं उनको हटा देते हैं। तो अगर हम अपनी नम्स आई की वैल्यू में आई की वैल्यू को ऐड कर दें तो हमारे पास एग्जैक्टली उतने स्टेप्स आ जाएंगे जो हमें अपनी सर्कुलर एरे के लिए कंसीडर करने हैं। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आई थी, अगर इस वाली वैल्यू को हमें हटाना है तो हम ये नेगेटिव वैल्यू है ना, तो नेगेटिव वैल्यू में अगर हमने 2 को ऐड कर दिया तो हमारे पास यहाँ पे -4 बच रहा है जैसे, है ना। और अगर हम इसके एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लें -4 की, तो हमें एग्जैक्टली अभी 4 स्टेप्स लेने हैं लेफ्ट साइड की तरफ, है ना। एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस लास्ट इंडेक्स। ठीक है, तो हमने यहाँ वाली जो चीज़ है वो कवर कर ली है। अभी हमें सिर्फ ये लास्ट इंडेक्स से देखना है कि हम कितनी बार अपनी एरे में रोटेट करेंगे और फाइनली हम किस वाले इंडेक्स पे पहुँचेंगे जिसकी वैल्यू हमें उठा करके अपने आंसर के लिए रिटर्न करनी है। तो यहाँ पे जो एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही है इसका हम मॉड भी ले लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी वैल्यू कितनी बड़ी हो सकती है। सो वी वांट टू मेक श्योर कि हम अपनी इंडेक्स रेंज में आ जाएं पहले तो। ठीक है, तो इंडेक्स रेंज में आने के बाद हमारे पास लेफ्ट में कुछ वैल्यू बचेगी एट द एंड, और ये जो लेफ्ट वैल्यू है इसका मतलब कि हमें अपनी लास्ट वाले इंडेक्स से इतना अभी मूव करना है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी पूरी एरे का जो साइज़ है n, उसमें अगर हम लेफ़्ट माइनस कर लें तो हमें यहाँ पे एग्जैक्ट इंडेक्स पता चल जाएगा जहाँ की वैल्यू हमें पिकअप करनी है ना। तो हम क्या करेंगे, अपने आंसर के लिए n माइनस लेफ्ट वैल्यू को पिकअप कर सकते हैं। तो जो लेफ्ट वाली वैल्यू है वो हमने कैसे निकाली थी, एब्सोल्यूट ले लिया था नम्स आई प्लस आई का, और फिर हमने उस वैल्यू को n से माइनस कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास n माइनस लेफ्ट में इंडेक्स आ रहा होगा, लेकिन ये जो इंडेक्स है ना, इन केस अगर लेफ्ट की वैल्यू 0 हो जाती है तो इसकी वैल्यू हमारी n हो जाएगी, जो कि हमारी सही नहीं है। तो हमें n माइनस लेफ्ट की जगह n माइनस लेफ्ट मॉडर्न लेना चाहिए अपने आंसर के लिए। ठीक है, तो अभी इसका कोड भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अपने आंसर के लिए पहले एक आंसर एरे लिख लेते हैं, और अभी हम अपना जो ओरिजिनल एरे है उसको पूरा ट्रेवर्स करेंगे। तो यहाँ पे अगर हमारा नंबर पॉजिटिव है तो हमें राइट की तरफ जाना है, तो उसके लिए हम अपने करंट इंडेक्स में नम्स आई की वैल्यू ऐड करके मॉड ले लेंगे। और अगर हमें लेफ्ट की तरफ जाना है तो उसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो लेफ्ट में जाने के लिए पहले ये निकाल लेते हैं कि अगर हम अपने करंट इंडेक्स से नम्स आई की वैल्यू माइनस करते हैं तो वो हमारी 0 या उससे बड़ी वैल्यू आ रही है क्या। अगर आ रही है तो वही हमारा एक्चुअल इंडेक्स है। ठीक है, तो ये वाला जो इंडेक्स आएगा इसकी वैल्यू math.abs नम्स आई के बराबर होगी। तो हमने अपने करंट इंडेक्स से नम्स आई की वैल्यू माइनस कर दी है। तो अगर रेंज की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रही है तो इसका मतलब कि हम आराम से इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जा सकते हैं। तो एक इंडेक्स वेरिएबल भी ले लेते हैं। तो अपना जो इंडेक्स है वो अपडेट करके हम
इस रेंज के बराबर कर देंगे। अदरवाइज हमें देखना है कि हमारे लास्ट इंडेक्स से हम कितने रोटेशन कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए पहले हमें लास्ट इंडेक्स पे जाना भी पड़ेगा। तो पहले हम वो वाली वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हम अपने करंट वाले नंबर में आई की वैल्यू ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी जितना हमें लास्ट वाले इंडेक्स से रोटेट करना है अभी, ठीक है। और इस वैल्यू को हम n से मॉड कर लेते हैं क्योंकि ये वैल्यू काफ़ी बड़ी हो सकती है। और इसके बाद हम ये जो भी बची हुई वैल्यू आ रही है ना, इसको n से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अगर हमने इसको n से माइनस किया तो हम एग्जैक्टली उस इंडेक्स पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे हमारा अभी रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो ये जो पूरी वैल्यू आ रही है इसको भी हम एक बार मॉड कर लेते हैं क्योंकि ये जो नम्स i प्लस आई वाली वैल्यू है, दिस कैन बी डिविजिबल बाई n, और उस केस में हमारा जो आंसर है हमें फिर से मॉड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने ये वाली वैल्यू निकाली एज एन आंसर। तो अगर हमारे नम्स आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी तो हमारा जो आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी नम्स ऑफ आई प्लस नम्स आई, और इस वैल्यू का हमें मॉडल लेना है तो वी विल जस्ट टेक मॉड, और अदरवाइज हमारी जो वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू बी नम्स ऑफ इंडेक्स, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा और एट द एंड वी कैन सिंपली रिटर्न दिस आंसर एरे। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमें जो फॉर लूप चला रहे हैं दैट इज गोइंग टू कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी अगर आंसर एरे को कंसिडर करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी ऑर्डर ऑफ n। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।